अपन यहाँ देखते हैं अपने राजस्थान में कि राजस्थान के लोक नृत्य है। आज अपन लोक नृत्य का टॉपिक लेते हैं कि राजस्थान में लोक नृत्य, ठीक है। लोक नृत्य की बात करते हैं कि अपने राजस्थान में कौन से लोक नृत्य प्रचलित है, ठीक है। अपन एक एक करके राजस्थान के जितने भी लोक नृत्य है उनकी आज सभी की बात करेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले अपन ले यहाँ पर पहला लोक नृत्य घूमर। कौन सा लोक नृत्य? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य देखिए अपन कि घूमर नृत्य की उत्पत्ति जो है, घूमर नृत्य जो राजस्थान में सबसे सर्वाधिक किया जाने वाला नृत्य है और महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है कि घूमर नृत्य जो किसी मांगलिक अवसर पर या किसी तीज त्योहार पर नृत्य किया जाता है, ठीक है। इसको देखिए अपन कि घूमर नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ये देखिए अपन घूमर नृत्य की उत्पत्ति की बात करें तो घूमर नृत्य की उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति बरंग नृत्य, बरंग नृत्य या फिर मृग नृत्य से इसकी उत्पत्ति, मृग नृत्य से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। इसे बरंग नृत्य या फिर मृग नृत्य से इसकी घूमर नृत्य की उत्पत्ति मानते हैं कि ये घूमर नृत्य जो है बरंग नृत्य या फिर मृग नृत्य से इसकी घूमर की उत्पत्ति हुई है। ये नृत्य है बरंग नृत्य और मृग नृत्य, ठीक है। आगे देखिए अपन इसमें घूमर नृत्य जो है मांगलिक अवसर, मांगलिक अवसर या तीज त्योहारों पर, तीज त्योहारों पर किया जाता है, तीज त्योहारों पर किया जाता है। कब करते हैं? या तो कोई मांगलिक अवसर हो कि घर में कोई शादी ब्याह हो, किसी तरह का कोई प्रोग्राम हो या फिर कोई त्योहार हो, उस समय घूमर नृत्य करने की परंपरा है अपने राजस्थान में। तब घूमर नृत्य मांगलिक अवसर या फिर तीज त्योहारों पर यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए अपन इसमें घूमर नृत्य जो है, एक घूमर नृत्य जो है श्रृंगार रस से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्रृंगार रस से, श्रृंगार रस से संबंधित है कि ये श्रृंगार नृत्य से संबंधित है। वह गुजरात के गरबा नृत्य की है, वह गरबा नृत्य के समान है। किसके समान है? गरबा नृत्य के समान है। गरबा नृत्य के समान है यह नृत्य। किसके समान है? गुजरात के जो गरबा नृत्य है उसके समान है। कौन सा? घूमर नृत्य। इस श्रृंगार रस से संबंधित है। श्रृंगार रस है, रस होते हैं 13 प्रकार के रस होते हैं, उन रसों में से ये श्रृंगार रस है। और ये गुजरात के जो गरबा नृत्य है, तो गुजरात में जो डांडिया खेल, अपने राजस्थान में भी डांडिया खेला जाता है, उसके समान गरबा नृत्य के समान है ये, ठीक है। किसके समान है? गरबा नृत्य के समान है। कौन सा? घूमर नृत्य, ठीक है। आगे देखिए अपन इसमें इसके उपनाम की बात करें कि घूमर नृत्य के क्या क्या उपनाम है। इसके उपनाम राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा, राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा क्या कहते हैं इसको? राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। किसको? घूमर नृत्य को, ठीक है। लोक नृत्यों की आत्मा राजस्थान के लोक नृत्यों का, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर
राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं इसको, कि सबसे अच्छा जो नृत्य है कौन सा है, घूमर नृत्य, इसलिए राजस्थान का लोक नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। ठीक है। और अपने दुर्गों में सबसे बड़ा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरमौर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों में दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से घूमर नृत्य को भी लोक नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। ठीक है। महिलाओं में सर्वाधिक महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कि महिलाओं में घूमर नृत्य सबसे ज़्यादा है, और सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य भी कौन सा है, घूमर नृत्य है। और इसको रजवाड़ी लोक नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रजवाड़ी, कि राज्य रजवाड़ों में भी घूमर नृत्य का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसको रजवाड़ी लोक नृत्य भी कहते हैं। इसको रजवाड़ी लोक नृत्य, ये चारों इसके उपनाम हैं। राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर, रजवाड़ी लोक नृत्य और महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य, ये चारों इसके क्या है, उपनाम है। उपनाम भी पूछ सकते हैं कि ये किस नृत्य का उपनाम है, ये ऑप्शन है, किसके उपनाम है, घूमर के उपनाम है। ठीक है। आगे देखिए अपन इसमें कि इसमें घूम क्या होता है, एक घूम होता है। घूम जो लहंगे के साथ, घूमर नृत्य में घूमर नृत्य के दौरान लहंगे के घेर को घूम कहते हैं। लहंगे के घेर को क्या कहते हैं, घूम कहते हैं। कि घूम क्या है इसमें, कि जब घूमर नृत्य किया जाता है और जब लहंगे का घेर लगता है, घेर यानी जब लहंगा चारों ओर घूमता है, लहरता हुआ, उसको घूम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको घूम कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए अपन इसमें, आगे एक और होता है सवाई। क्या होता है, सवाई। सवाई क्या होता है कि लहंगे के अष्टताल कहरवा को सवाई कहते हैं। लहंगे के अष्टताल कहरवे को सवाई कहते हैं। कहरवे को सवाई कहते हैं। सवाई कहते हैं कि लहंगे के अंदर जो अष्टताल कहरवा लगाया जाता है नृत्य करते समय महिलाओं के द्वारा, उसको सवाई कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको सवाई कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए अपन इसमें एक होता है मछली नृत्य। मछली नृत्य जो है घूमर का ही भाग है। क्या है, घूमर नृत्य का ही भाग है। घूमर नृत्य का भाग है। क्या है, घूमर नृत्य का भाग कौन सा है, मछली नृत्य को घूमर नृत्य का भाग कहते हैं। मछली नृत्य जो है घूमर का भाग है। ठीक है। आगे अपन इसमें बात करें आगे और, ठीक है, आगे देखें घूमर नृत्य में ही घूमर के 3 रूप। कितने रूप है घूमर के, 3 रूप है। उन तीनों रूपों की बात करें अपन यहाँ पर भी, यहाँ देखिए घूमर में अपना घूमर नृत्य चल रहा है। घूमर नृत्य के 3 रूप हैं। घूमर के कितने रूप है, 3 रूप है। घूमर के 3 रूप है। कौन से रूप है, यहाँ देखिए अपन, एक होता है झुमरियो, दूसरा होता है लोर, और तीसरा होता है घूमर।
ये तीन नृत्य जो घूमर के कितने हैं रूप है, घूमर के रूप है ये, ठीक है। झुमरियो क्या होता है, झुमरियो जो है बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, कि जो बालिकाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको झुमरियो कहा जाता है। लूर क्या होता है कि लूर जो गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाले नृत्य को लूर कहते हैं। गरासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा, गरासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको लूर कहा जाता है, ठीक है। और घूमर जो है सभी महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको घूमर नृत्य कहते हैं, ठीक है। घूमर नृत्य में महिलाएं घूमती है, क्या करते हैं, घूमर नृत्य का अर्थ भी क्या होता है, घूमर, इसका क्या होता है, घूमर खाना यानी घूमना, कि महिलाओं के द्वारा चारों तरफ घूमा जाता है, उसको घूमर नृत्य कहते हैं। घूम घूम कर ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए अपन घूमा अपना यहाँ घूमर नृत्य कंप्लीट होता है। दूसरा लोक नृत्य देखिए अपन, दूसरा लोक नृत्य गुड़ला लोक नृत्य। कौन सा है, गुड़ला नृत्य, ठीक है। गुड़ला नृत्य की बात करें तो गुड़ला नृत्य जो जोधपुर का प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। ये जोधपुर में किया जाता है। इसमें देखिए अपन गुड़ला नृत्य क्या होता है कि गुड़ला नृत्य जो है कि गुड़ला नृत्य में क्या किया जाता है कि एक मटका होता है, मटके के अंदर छेद करके एक जलता हुआ दीपक रखकर फिर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि एक मटका होता है, मटके के छिद्रित मटका होता है, छिद्रित मटके में दीपक रखकर महिलाएं नृत्य करती, वह नृत्य कौन सा कहलाता है, गुड़ला नृत्य। ये गुड़ला नृत्य क्यों मनाया जाता है, एक जोधपुर में क्या है, एक अंदर गुड़ला खां नामक एक मुस्लिम सेनापति था जिसने क्या किया कि 339 बालिकाओं का अपहरण कर लिया। क्या कर लिया इसने, 339 बालिकाओं का अपहरण कर लिया था। और जोधपुर के एक शासक थे, जोधपुर के शासक के द्वारा गुड़ला खां का वध करके इन सभी बालिकाओं को छुड़ाया जाता है, इन सभी बालिकाओं को छुड़ाया जाता है। और उसके बाद में गुड़ला खां की मृत्यु के दिन से इनकी बेटी थी, गुड़ला खां की बेटी के द्वारा ये गुड़ला नृत्य प्रारंभ किया जाता है। तभी से जोधपुर में गुड़ला नृत्य प्रारंभ होता है, ठीक है। गुड़ला खां नामक एक व्यक्ति के नाम पर यह गुड़ला नृत्य रखा गया है। इसमें देखिए अपन, इसमें महिलाएं छिद्रित मटके में जलते हुए दीपक रखकर नृत्य करती हैं। क्या करती है, इसमें महिलाओं द्वारा छिद्रित मटके में जलते हुए दीपक रखकर सर पर धारण करके नृत्य करती है। कि उस छिद्रित मटका होता है उसमें जलते हुए दीपक रखकर उसको सिर पर धारण करके फिर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। वह कौन सा नृत्य है, गुड़ला नृत्य है, ठीक है। इसकी बात करें, गुड़ला नृत्य जो है चैत्र के कृष्ण पक्ष अष्टमी से लेकर शुक्ल तृतीया तक यह मेला पड़ता है, नृत्य किया जाता है। मेला नहीं पड़ता, ये नृत्य किया जाता है। चैत्र
चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर शुक्ल चैत्र अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक यह नृत्य किया जाता है। 11 से 12 दिनों तक यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, कि चैत्र शुक्ल अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक लगातार ये नृत्य जोधपुर में किया जाता है, गुड़ला नृत्य। और जोधपुर का सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है जोधपुर का। ठीक है, और ये 11 से 12 दिनों तक यह नृत्य जोधपुर में किया जाता है, 11 से 12 दिनों तक। और अपना जो नववर्ष प्रारंभ होता है, अपने हिंदू का नववर्ष जो है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ नहीं होकर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से अपना प्रारंभ होता है, नववर्ष प्रारंभ होता है। नववर्ष प्रारंभ होता है। अपना जो चैत्र महीना होता है, चैत्र महीने के 15 दिन बाद में, चैत्र महीना के जो कृष्ण पक्ष होता है वो निकल जाने के बाद में जो शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम से अपना नववर्ष प्रारंभ होता है, ना कि कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, ये अपना होता है गुड़ला नृत्य। आगे नेक्स्ट नृत्य की बात करें, गुड़ला नृत्य हो गया। आगे देखिए अपन गौरी नृत्य। कौन सा? गौरी नृत्य या फिर गौरी नृत्य। ठीक है, इसको देखिए अपन गौरी नृत्य या गौरी नृत्य। तीसरा नृत्य है अपना गौरी या फिर गौरी नृत्य। ठीक है, इसकी बात करें कि गौरी नृत्य क्या है, कि गौरी जो है पार्वती का, किसको कहते हैं? पार्वती को कहते हैं। तो शिव और पार्वती से संबंधित है। गौरी किसको कहते हैं? गौरी पार्वती को कहते हैं। तो शिव व पार्वती से संबंधित नृत्य है। इसमें प्रमुख जो नाटक ये नाट्य किया जाता है या फिर नृत्य किया जाता है, जिसमें जो लोगों के द्वारा जो मुकुटा पहना जाता है वो शिव और पार्वती का मुकुटा पहना जाता है। उन्हीं के ऊपर प्रचलित कथा है। इस कथा का प्रदर्शन या इस कला का प्रदर्शन जो भील जनजाति के द्वारा गाँव में जाकर लोगों को बताया जाता है और लोगों के सामने समक्ष प्रत्यक्ष रूप से ये नृत्य किया जाता है, यह नाट्य खेला जाता है। ठीक है, ये मेवाड़ में सबसे अधिक प्रचलित है। ठीक है, इसमें देखिए अपन गौरी नृत्य में यह पार्वती पूजा से संबंधित है। पार्वती पूजा से संबंधित नृत्य है। एक किससे संबंधित? पार्वती पूजा से, यानी पार्वती माता जो शिव जी की पत्नी है, पार्वती माता, उससे संबंधित नृत्य है। ठीक है, इसमें देखें और गौरी नृत्य जो है, यह नृत्य जो है श्रावण और भाद्रपद माह में किया जाता है। श्रावण और भाद्रपद माह में, इन 2 महीनों में ही ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद में यह नृत्य नहीं किया जाता है। श्रावण और भाद्रपद माह में ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को करने वाली जाति कौन सी है? भील जनजाति के द्वारा या भील जाति के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? गौरी या गौरी नृत्य किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें इसके गौरी नृत्य के प्रमुख पात्र कौन से होते हैं? इसके प्रमुख पात्र जो है शिवजी व पार्वती माता, शिव व पार्वती इसके प्रमुख पात्र होते हैं। कि इनमें जो नृत्य किया जाता है वह शिवजी व पार्वती की मुकुटा पहनकर यह नृत्य किया जाता है। कि इसमें लोगों के द्वारा शिवजी व पार्वती के ऊपर एक कथा प्रचलित है। उस प्रथा का प्रचलन
या फिर उस कथा का प्रदर्शन लोगों के भील जनजाति के लोगों के द्वारा गाँव गाँव में जाकर किया जाता है। और ये मेवाड़ में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। कहाँ है? मेवाड़ में प्रचलित है कि मेवाड़ में सबसे अधिक ये मेवाड़ के अंतर्गत ही किया जाता है। आगे देखिए अपन इसको कोरी गौरी नृत्य को, इसको लोक नृत्यों का लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। यह प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान का लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसको कहते हैं? तो मेरु नाट्य जो है गौरी गौरी नृत्य को राजस्थान के लोक नृत्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसको कहते हैं? गौरी गौरी नृत्य को राजस्थान के लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। यहाँ पर तुम लोग घूमर मत कर देना, घूमर नहीं है, यहाँ पर घूमर नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अगर तुम लोग कर दो कि घूमर सबसे ज़्यादा प्रचलित है, घूमर सबसे अच्छा नृत्य है, सबसे सर्वाधिक किया जाने वाला नृत्य, तो घूमर यहाँ मेरु नाट्य इसको नहीं कहते हैं। गौरी गौरी नृत्य को राजस्थान के लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। ठीक है, घूमर मत कर देना है यहाँ पर। आगे नेक्स्ट नृत्य देखिए अपन, नेजा। कौन सा नृत्य है? नेजा। नेजा नृत्य जो भीलों में एक खेल नृत्य है। क्या है? भीलों का खेल नृत्य है। भील जनजाति का भीलों का खेल नृत्य है कि भील जनजाति के द्वारा इस नृत्य का प्रदर्शन खेलते खेलते इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। और ये भीलों का एक खेल नृत्य है। कौन सा है? खेल नृत्य है। ठीक है, आगे देखिए अपने इसमें पांचवा मांदल नृत्य। कौन सा है? मांदल नृत्य। मांदल नृत्य क्या होता है कि भीलों में विवाह के समय या विवाह के अवसर पर मांदल नृत्य किया जाता है। भील जनजाति में, भीलों में विवाह के समय, भीलों में विवाह के समय नृत्य किया जाता है। विवाह के समय नृत्य किया जाता है। विवाह के समय नृत्य किया जाता है। एक मांदल वाद्य यंत्र भी होता है, उस मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग, मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा होता है? मांदल एक वाद्य यंत्र भी है। मांदल नृत्य में मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य क्या होता है कि इसमें एक लकड़ी की घोड़ी बनी होती है। लकड़ी की घोड़ी को के अंतर्गत बीच में खोखला पार्ट होता है, उसके अंतर्गत एक पुरुष खड़ा होकर, आदमी खड़ा होकर उस घोड़ी को हिलाता हुआ नृत्य करता है। जो शेखावटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी नृत्य। ये कहाँ किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ देखिए अपन शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। शेखावटी की अगर बात करते हैं, शेखावटी क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सीकर, चूरू व झुंझुनू। सीकर, चूरू व झुंझुनू जिले जो शेखावटी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, आगे बात कर अपन इसमें कच्ची घोड़ी में इसमें काष्ठ की घोड़ी
काष्ठ यानी लकड़ी की घोड़ी, काष्ठ की घोड़ी का प्रयोग किया जाता है, काष्ठ की घोड़ी का प्रयोग किया जाता है। कि इसमें एक पुरुष होता है या और ये पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है, पुरुष प्रधान नृत्य है। कि यह नृत्य जो पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, महिलाओं द्वारा नहीं किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य है। कि इसमें लकड़ी की घोड़ी होती है, उसके अंदर पुरुष खड़ा होकर और उस घोड़ी को नचाता हुआ नृत्य करता है, तो उसको कच्ची घोड़ी नृत्य कहते हैं, जो शेखावटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, इसमें आगे देखें, ये पुरुष प्रधान लोक नृत्य। इसके प्रमुख कलाकार की बात करें, इसके कलाकार है छवरलाल गहलोत। छवरलाल गहलोत कहाँ के हैं, जोधपुर के हैं। ठीक है, और एक और कलाकार है गोविंद पारिक। गोविंद पारिक जो है निवाई टोंक जिले के हैं, निवाई टोंक जिले के हैं। ये दोनों इसके कलाकार हैं। कौन है, छवरलाल गहलोत जोधपुर के हैं और गोविंद पारिक निवाई टोंक के हैं, जो कच्ची घोड़ी के सिद्धहस्त कलाकार है। इस नृत्य के कलाकार, कच्ची घोड़ी के कलाकार ने कच्ची घोड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है, छवरलाल गहलोत और गोविंद पारिक नामक व्यक्ति, दोनों जो है इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट नृत्य की बात करें, आगे अपना नृत्य है गिद्दड़ नृत्य। कौन सा नृत्य, गिद्दड़ नृत्य। गिद्दड़ नृत्य भी शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है, शेखावटी में, यानी सिक्कर, चूरू, झुंझुनू जिलों में। गिद्दड़ नृत्य गिद्दड़ नृत्य कहाँ किया जाता है, शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी क्षेत्र में गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है, शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी यानी सिक्कर, चूरू, झुंझुनू जिलों में किया जाता है। आगे देखिए अपन इसमें शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर, होली के अवसर पर कि शेखावटी क्षेत्र में जो होली के अवसर पर ये गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें गिद्दड़ नृत्य में वाद्य यंत्र, नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कि यानी गिद्दड़ नृत्य करते समय शेखावटी क्षेत्र में इस नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नगाड़ा बजाया जाता है और लोगों के द्वारा नृत्य किया जाता है। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र होता है, नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें गिद्दड़ नृत्य में, इस नृत्य में इस नृत्य में पुरुष महिलाओं का वेश पहनते हैं। वेश यानी कि महिलाओं के कपड़े पहनते हैं। कि पुरुष जो महिलाओं का वेश पहनते हैं या वेश धरते हैं, वेश पहनते हैं या वेश पहनकर नृत्य किया जाता है। कि पुरुषों के द्वारा
महिलाओं के कपड़े पहने जाते हैं। पुरुष जो महिला बनकर यह नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है, किया जाता है, जिनको मेहरी कहते हैं, जिनको गणगौर या मेहरी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? गणगौर कहते हैं। कि जो पुरुषों के द्वारा जो वेश पहने जाते हैं उनको गणगौर कहते हैं या फिर उनको मेहरी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है? ये पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष इसमें महिलाओं के कपड़े पहनता है, महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य करता है, जिनको उन पुरुषों को गणगौर कहते हैं, गणगौर या फिर मेहरी कहते हैं उनको। ठीक है, जो पुरुष जो कपड़े पहनते हैं उनको गणगौर और मेहरी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अपन नेक्स्ट नृत्य है चंग नृत्य। कौन सा नृत्य है? चंग नृत्य। चंग एक वाद्य यंत्र भी होता है। क्या होता है? चंग एक वाद्य यंत्र भी होता है। उसको डपली कहते हैं। डपली वाले तू डपली बजा, वही डपली गोल घेरा होता है। ठीक है, चंग नृत्य की बात करें कि चंग नृत्य कहाँ किया जाता है? चंग नृत्य भी शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। शेखावटी व ढूंढाड़। ढूंढाड़ आता है तो ढूंढाड़ में जयपुर आ जाता है। जयपुर और दौसा का क्षेत्र आ जाता है, उसको ढूंढाड़ कहते हैं। जयपुर व ढूंढाड़ क्षेत्र में किया जाता है। जयपुर और ढूंढाड़ क्षेत्र में किया जाता है। जयपुर और ढूंढाड़ क्षेत्र में ये चंग नृत्य किया जाता है। आगे देखिए अपन इसमें नेक्स्ट नृत्य गरबा नृत्य। गरबा नृत्य, गरबा नृत्य नहीं, गरबा। कौन सा नृत्य है? गरबा नृत्य। गरबा अलग है, गरबा अलग नृत्य है। ठीक है, यह नृत्य जो है उदयपुर व सिरोही की, उदयपुर व सिरोही की करासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। कि जो उदयपुर व सिरोही जिले की जो करासिया जनजाति है उनका नृत्य गरबा नृत्य कहलाता है। कौन सा नृत्य कहलाता है? गरबा नृत्य कहलाता है। उदयपुर व सिरोही जनजाति की करासिया महिलाओं के द्वारा, करासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, इसमें देखें आगे गरबा नृत्य हो गया, उदयपुर व सिरोही की करासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करें अपने इसमें थाली नृत्य। कौन सा नृत्य है? थाली नृत्य। थाली नृत्य जो है ये पाबूजी का नृत्य है। थाली नृत्य जो है पाबूजी की वहाँ किया जाता है। पाबूजी के वहाँ कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। थाली एक वाद्य यंत्र भी होता है, जो अपने घर में खाने की थाली होती है उसी को वाद्य यंत्र भी कहते हैं, उसको बजाया जाता है, वह एक वाद्य यंत्र भी है। ठीक है, इसको देखिए अपन, यह नृत्य पाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है। पाबूजी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। पाबूजी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य पाबूजी के भक्तों द्वारा नृत्य किया जाता है। ठीक है, वह थाली नृत्य में रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है कि थाली नृत्य करते समय जो रावण हत्ता होता है इस प्रकार से उसको बजाया जाता है, और उसके अंदर से आवाज़ निकलती है, पूं पूं पूं, इस प्रकार से आवाज़ निकलती है उसके अंदर से, तो वह रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अपने इसमें डांग नृत्य। कौन सा नृत्य है?
डांग नृत्य कौन सा नृत्य है? डांग नृत्य। कि डांग नृत्य क्या होता है कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य डांग नृत्य कहलाता है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य डांग नृत्य क्या है कि नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी के मंदिर है, नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर जो भक्तों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको डांग नृत्य कहते हैं। कौन सा नृत्य कहते हैं? डांग नृत्य कहते हैं। लास्ट नृत्य देखिए आज का, बम नृत्य। कौन सा नृत्य है? बम नृत्य। बम नृत्य जो भरतपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? भरतपुर जिले में नृत्य किया जाता है। अगर तुम्हारे, ठीक है, बम नृत्य भरतपुर जिले में किया जाता है। यहाँ अपने नृत्य एक पार्ट खत्म होता है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर तुम्हारे को अगर कोई सा भी टॉपिक पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, हमारे को ये टॉपिक पढ़ना है, तो मैं तुम्हारे को वो टॉपिक पढ़ा दूंगा। ठीक है, कमेंट करके बता देना।